अर्नव तो बस एक गूंगा है। मेरी किस्मत बहुत खराब है कि ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी। मैं ही अर्नव परिवार की इकलौती मालकिन हूँ। मर जाओ। ये अर्नव सर तो परिवार, शक्ल, सूरत सब कुछ अच्छा है, बस अफसोस है कि गूंगा है। सच में तुम पर दुख हुआ सहेली। बिल्कुल वैसा ही जैसा कल रात के सपने में था। बिल्कुल एक जैसा। सपने में मैं एक उपन्यास की खलनायिका हूँ। उपन्यास की नायिका के अर्नव परिवार में आने के बाद मैं बहुत बुरी हो गई। लगातार उसे नुकसान पहुंचाने लगी और चुपके से अर्नव के अरबों रुपए निकाल लिए, अपने रिश्तेदारों को दे दिए। उन सबको अर्नव समूह में नौकरी दिला दी। इतिहास की सबसे बड़ी मायके को बढ़ावा देने वाली आखिरकार अर्नव परिवार से निकाल दी गई। बेघर हो गई, एक्सीडेंट में मर गई। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं, जो हमेशा खुशमिजाज थी, आजकल और तीखी होती जा रही हूँ। असल में मैं कहानी के नियंत्रण में हूँ, जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। सानवी सानवी, क्या हुआ तुझे? चुप क्यों हो गई? नकली दोस्त ने ऊपर आने के लिए जान बूझकर मुझसे अर्नव की बुराई करवाई और वो रिकॉर्डिंग अर्नव को दे दी। यही सपने का वो हिस्सा था जिससे अर्नव को मुझसे नफरत होने लगी। गूंगा तो क्या हुआ? गूंगा अच्छा है, गूंगा बढ़िया है। गूंगे से शादी करके कोई झगड़ा नहीं होता। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अर्नव परिवार में आई। शादी के बाद की जिंदगी बहुत शानदार है। संवी, तुम बहुत दयालु हो। साफ तौर पर तुम दुखी हो, फिर भी ताकत दिखा रही हो। तुम मुझसे दिल की बात कह सकती हो, कोई बात नहीं। तुम बहुत अजीब हो। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रही हूँ। तुम देखना चाहती हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। बे तो ठीक है, वरना मुझे लगता तुम मुझसे दोस्ती कर रही हो, सिर्फ मेरे परिवार को तोड़ने के लिए। संवी, तुमने मुझे गलत समझा। मैं सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ। देर हो रही है। आज आर्यन को अवंतिका वापस जाना है। मैं पहले जाती हूँ। आ छे, गरीब का अचानक अमीर बनना। गरीबी की आदत नहीं जाती, सिर्फ चेहरा थोड़ा अच्छा है और क्या खूबी है। पढ़ाई में भी मुझसे कम है। मैं आ गई। तुम घर पर हो? बड़ों द्वारा तय की गई शादी। इसमें कोई प्यार नहीं है, बस एक छत के नीचे रहने वाले अजनबी। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पार्टनर। एक दूसरे को परेशान न करना ही काफी है। क्या वह मानेगा? शादी के 3 महीने हो गए, बस 2 बार साथ खाना खाया। पहली बार मिलना और शादी के बाद पुश्तैनी घर जाना। घर पर एक बार भी नहीं। लेकिन अगर बनना नहीं चाहती सबकी नापसंद, दुखद अंत से बचने के लिए, तो आर्यन के साथ अच्छा रिश्ता बनाना होगा। नहीं, मैं कमजोर नहीं हो सकती। ठीक है।
साथ खाना खाने को तैयार हो, रिश्ता अभी बच सकता है। हाँ, मैं जाकर श्रीमती वर्मा से कहती हूँ, जब तैयार हो जाऊं तो तुम्हें बुलाऊंगी। साथ खाना खाकर इतना खुश होना, वह क्या चाहती है? मैं आज कमाल की हूँ। चलिए बात करते हैं। वह पहले जैसी क्यों नहीं है? हाँ, बस एक हाँ, बहुत संक्षिप्त है, विभाजक चिन्ह भी नहीं है। माफ करना, मेरा सवाल ही गलत था, कोई स्तर नहीं था। तुम हाँ के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसा करते हैं, मैं पूछूंगी और तुम जो जवाब देना चाहो वो दो और वो लिख दो, ठीक है? तुम्हारी लिखावट सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने भी बचपन में कैलीग्राफी सीखी थी, लेकिन मैंने सिर्फ 1 महीना ही सीखा, फिर छोड़ दिया। तभी जारी रखना चाहिए था। तो क्या तुमने पहले लिखना सीखा था? कुछ समय प्रैक्टिस की थी। कोई आश्चर्य नहीं, सच में सिर्फ वही लोग जिन्होंने प्रैक्टिस की है ऐसी धार वाले अक्षर लिख सकते हैं। यह सच निकला। मैं पूछना चाहती हूँ तो 1 महीने में कितने दिन अवंतिका में रहते हो? तुम्हारी जांच नहीं कर रही हूँ मैं, बस उत्सुक हूँ। वह बहुत खूबसूरत है और हाथ भी बहुत अच्छे हैं। अगर वह गूंगा नहीं होता तो कितना चमकदार होता। हाल ही में कोई बिजनेस ट्रिप नहीं है। आखिरी सवाल। मैं बहुत बोलती हूँ, जब मैं 7वीं 8वीं में थी हमेशा अपने साथ वाली बैठक से बात करती थी। टीचर ने मुझे खड़े होने की सजा दी, लेकिन अगर मैं चुप रहूं तो मन बहुत बेचैन होता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं इतना बोलूं तो क्या तुम मुझसे परेशान हो जाओगे? बुरा नहीं है। बहुत अच्छा, रिश्ते में एक बड़ी छलांग लग गई। कल सुबह और करीब बढ़ाएंगे। मेरी संवी की किस्मत उपन्यास के हाथों नहीं बिकनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। हो गया, फिर से लेट हो गई। क्या आज रात बारबेक्यू पर चलेंगे? मैंने एक रेस्टोरेंट देखा जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग है। तुम मुझसे बात निकलवाना चाहती हो और मेरे और अर्णव के बीच में आना चाहती हो। कोई फुर्सत नहीं, मेरी प्लान है। समवी, आज मैं बहुत उदास हूँ। मुझे बहुत बात करने का मन है। क्या तुम अपनी डेट कैंसिल करके मेरे साथ रह सकती हो? फिर से मेरी हमदर्दी का फायदा उठाना चाहती हो? मेरी दुनिया से निकल जाओ। बारबेक्यू की बात आई तो आह, देखकर मुझे बहुत बारबेक्यू खाने का मन हो रहा है। हेलो हेलो। आप सभी, आज नई खरीदी गई जमीन के बारे में इस समय की योजना क्या है? प्लानिंग विभाग ने मुझे 2 विकल्प दिए हैं। बारबेक्यू, तुम्हें क्या लगता है? आप सभी, इस नई जमीन के बारे में प्लानिंग विभाग ने मुझे 2 विकल्प दिए हैं। एक विकल्प है बिल्डिंग के लिए, दूसरा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए। उनका कहना है कि इन दोनों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कितने बजे छुट्टी होगी? साथ में डिनर करें, मैं ट्रीट देती हूँ। बारबेक्यू के बारे में क्या ख्याल है? एक अच्छी जगह है। क्या मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ? क्या उन्हें मैं परेशान कर रही हूँ? लेकिन उन्होंने कल कहा था कि ठीक है। आज ओवरटाइम है। कोई बात नहीं, वैसे भी वो आइसमैन है। अगर वो आसानी से घुल मिल जाएं तो हैरानी होगी। मुझे बहुत बातूनी नहीं होना चाहिए ताकि मेरी गर्मजोशी से वो डर न जाएं। हाँ, बात खत्म। मैं दूसरों के लिए कितना सोचती हूँ। बारबेक्यू बारबेक्यू, रात को मैं अकेली जाऊंगी। खाने के बाद शॉपिंग भी कर सकती हूँ।
उसने जवाब नहीं दिया। शुक्रिया। खाना शुरू करती हूँ। संवी, तुम यहाँ अकेले कबाब कैसे खा रही हो? ये क्या संयोग है? चलो साथ खाते हैं। बड़ी बहन बहुत मुश्किल है, बातें करने से बेहतर जल्दी खाकर निकल जाऊं। संवी, तुम अब भी वही छोटा बैग क्यों ले जा रही हो? कॉलेज के दिनों से ही इस्तेमाल कर रही हो, है ना? अब तक नया नहीं लाई? तुमने कभी विदेश नहीं गई हो ना? मौका तो है, थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, बहुत कुछ जानने को मिलता है। वम, ये अभी तक पका क्यों नहीं? यह मीट बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ताज़ा है। पत्नी, आओ खाओ। अरे मैं इतना नहीं खा सकती। तुम मेरे लिए एक छोटी कटोरी ला दो, बस थोड़ा सा ही चाहिए। जिसे बॉयफ्रेंड की बनाई छोटी कटोरी नहीं मिलती, वह बेचारी है तो कोई प्यार नहीं करता। संवी, तुम भी अब बड़ी हो गई हो, बस खाती मत रहो, कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। वाह, अरे उस आदमी के बारे में मत सोचो, कभी तुम्हारे जीजाजी तुम्हें एक लड़का ढूंढ देंगे, सालाना लगभग 1 लाख, तुम्हारे साथ ठीक रहेगा। आर्यन, तुम ओवर टाइम नहीं कर रहे थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? बस रास्ते में था। तो तुमने खाना खाया? नहीं खाया तो साथ खा लेते हैं। संवी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बोलता क्यों नहीं? ये गूंगा तो नहीं है? अरे मैं कहती हूँ संवी, तुमने गूंगा कैसे पाया? इसलिए घर नहीं लाती थी। तुम कितनी बेवकूफ हो, एक विकलांग को पाया। वह बोलता नहीं तो क्या हुआ? वह सुंदर है। यह चेहरा बस देखकर मैं रोज 3 कटोरी चावल खा लेती हूँ, सपने में हंसकर जाग जाती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं। क्या बेकार चीज पाई है तुमने? तुम तो बस रोज एक छोटी कटोरी लेकर बैठी रहो, एक और ज्यादा खाया तो उल्टी हो जाएगी। तुम क्या कह रही हो? तुम कैसे बात कर रही हो? तुम उत्तेजित मत हो। जब तुम उत्तेजित होते हो तो तुम्हारे सिर के बाल उड़ने लगते हैं। प्यारी, उसे देखो। कोई बात नहीं प्यारी, मैं तुम्हें पहना देती हूँ, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। संवी, तुम, मेरा बॉयफ्रेंड इस दुकान का वीआईपी है, मैं अभी तुम दोनों को बाहर निकलवा देती हूँ। मैनेजर जी। सम्मानित वीआईपी ग्राहक, कृपया बताएं, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? इन दोनों को बाहर निकालो। मैंने पैसे दिए हैं। मैं चेक करता हूँ। माफ कीजिए सर, अब आप नहीं रहे हमारे वीआईपी ग्राहक, क्योंकि आप दोनों ने ग्राहकों के खाने में बाधा डाली। कृपया आप दोनों तुरंत यहाँ से चले जाएं। क्या तुम लोगों ने उसकी वीआईपी क्यों रद्द की? क्योंकि हमें लगता है कि यह सर हमारे वीआईपी बनने के योग्य नहीं है। अगर आप दोनों अब भी नहीं गए तो हमें बलपूर्वक बाहर निकालना पड़ेगा। नम, आप दोनों कृपया। अरे प्यारी, मेरा इंतजार करो। अरे प्यारी। तुम हो ना? हे भगवान, मैं इतना अच्छा खा रही हूँ, मरने की क्या जरूरत है? यह तो पाप है। बैठिए। समय खत्म। वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यह वाग्यू रिब्स है। इसे मध्यम आंच पर धीरे धीरे पकाएं, जिससे मांस का रस तुरंत बंद हो जाता है। फिर आंच धीमी कर दें।
जब तक उसकी सतह का रंग बहुत सुंदर कारमेल रंग हो जाए। इसे मांस का रस के बाद गर्भाग तब खा सकते हैं। याद रखें, रसीला और नरम, बहुत संतोषजनक होता है। आप चखिए। ओह, मुझे पता था कि आपको पसंद आएगा। यह भी। यह गोजी है। चॉपस्टिक से हल्का सा दबाएं। आप महसूस कर सकते हैं कि उसकी हल्की बनावट बहुत लचीला है। एकदम परफेक्ट। आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और यह भी। यह भी स्वादिष्ट है। यह। आप पहले खाएं। वाकई, ग्रिल्ड मीट खाना दुनिया में सबसे खुशी की बात है ना? उसके लिए खुशी इतनी आसान है क्या? क्या आपने खा लिया? खा लिया तो चलते हैं। चलिए। अध्यक्ष जी खास तौर पर यहाँ गाड़ी लेकर आए हैं, बस श्रीमती के साथ खाना खाने के लिए। यह बहुत अनोखी बात है। यह तो इतिहास में दर्ज हो जाएगी ना? मुझे एक बारबेक्यू बुफे रेस्टोरेंट भी पता है, बहुत स्वादिष्ट। मैं अगली बार आपको ले जाऊंगी। इसकी एज एंड इट इज द बॉट। क्या आपको ग्रिल्ड फिश पसंद है? ग्रिल्ड फिश भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और चिकन कढ़ाई और लोहे की कढ़ाई का स्ट्यू और भी। आप थोड़ा रुकिए। थोड़ा मीठा पानी पी लें। हम अभी टहलकर पचा नहीं लिए। खाना ही सबसे बड़ा है। खाओ खूब, कम बढ़ो। रोज खुश रहो, बिना फिक्र के। उसके साथ खाना खाने का एहसास बुरा नहीं लग रहा। बहुत मीठा है। हर बार कबाब खाने के बाद पूरे शरीर से बदबू आती है। यह ऑरेंज शैम्पू की खुशबू बहुत प्यारी है। मत देखो। तुमने कुछ नहीं देखा, है ना? लड़की का वजन राज है। संवी। संवी खाने के बाद गंदे ख्याल आते हैं। तू तो जानवर है, लेकिन वो होंठ बहुत किस करने का मन करता है। साल की बेस्ट मिल्क टी। साल का बेस्ट हॉट पॉट। वाह वाह, पति कितने हैंडसम हैं। इतने हैंडसम कि मुंह से पानी बह रहा है। बहुत बातूनी और बहुत खुशमिजाज, जैसे
उफनती और शोरगुल वाली नदी हो। मुझसे बिल्कुल अलग दुनिया है। बस ऊपरी ऊपरी पति पत्नी रहना, एक दूसरे के काम में नहीं पड़ना। हमारे लिए यही सबसे अच्छी दूरी है। डरो मत, मैं नरमी से पेश आऊंगी। फिर से देर से उठी। रुको, अभी तो केवल 7:40 हुए। आर्यन आमतौर पर 8 बजे निकलता है। क्या वह मुझसे बच रहा है? माफ करना, फ्रेंड्स सर्कल पर जगह लेने के लिए। दोस्तों, एक परिचय देती हूँ। असल में यही मेरे पति हैं। मैनेजर आर्यन। सर, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपको साइन करना है। अकाई शुइची। आर्यन ने मेरी पोस्ट को लाइक किया। मैंने कहा था ना, वह मुझसे कैसे बच सकता है। उसने मेरी पोस्ट को लाइक किया। यह फ्रेंडली सिग्नल है। आज साथ खाना खाओगे? आज 8 तारीख है। नीचे चाइनीज रेस्टोरेंट में ऑफर है। देर से गए तो सीट नहीं मिलेगी। कौन सी तारीख बोली तुमने? 8वीं। आमतौर पर ऐसे ऑफर और डिस्काउंट तुम्हें मुझसे ज्यादा याद रहता है। 5 मई 8 यानी आज घर के रिश्तेदार माता पिता के घर आएंगे और वह नफरती चचेरी बहन और उसका परिवार। पिताजी ने गलती से बता दिया कि आर्यन मेरे पति हैं। फिर मजबूरी में रिश्ते निभाने के लिए उन खराब लोगों की हर तरह की बेहुदा मांगे माननी पड़ी। और मैं कहानी के नियंत्रण में बेवकूफ़ी में आर्यन के अरबों रुपए उन्हें दे दिए। हम फिर कभी मिलेंगे। अचानक काम आ गया, घर जाना है। प्रिया, तुम किसी और को ले जाओ खाने के लिए। ओह, मुझे और काम है, मुझे जाना होगा। मुझे इस त्रासदी को शुरू में ही खत्म करना होगा। अरे, तुम कहते हो संवी की शादी बहुत अचानक हो गई। हमने तो उसका पति भी नहीं देखा। क्यों ना उसे बुला ले मिलने के लिए? कम से कम खाना तो खाना चाहिए। अरे, इसमें क्या है? आज ही ठीक है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। रुको रुको। संवी वापस आ गई। अरे संवी, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। हाल ही में कैसी हो? टीवी स्टेशन का काम थका देने वाला है ना? ठीक ठाक है। संवी, टीवी स्टेशन ने फिर से तनख्वाह कम कर दी। मैंने सुना है अब तो कई जगहों पर तनख्वाह कम हो गई है। तुम्हारे टीवी स्टेशन ने भी बच नहीं पाया होगा। नहीं, मेरी तो बढ़ गई है तुम्हारी पेंशन से भी ज्यादा, काफी ज्यादा। अरे संवी, अभी तुम्हारे पिताजी से बात कर रहे थे। तुमने तो शादी भी चुपके चुपके कर ली, पति तक नहीं मिलवाया। जैसे तुम्हारी चचेरी बहन अंजलि। उसका बॉयफ्रेंड पहली बार हमारे घर आया था तो महंगी चीजें लेकर आया था, है ना? सिगरेट, शराब तो हजारों रुपए की लाया था। तेरे पति ने क्या लाया? लगभग 1 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। हाँ, वही ना जो तुम्हारे घर के नीचे खड़ी है, सफेद मर्सिडीज। वह अंजलि के बॉयफ्रेंड ने उसे दिलाई है। उसे अंजलि के आने जाने का ख्याल आया तो उसने खास तौर पर एक गाड़ी दिला दी। और हाँ, घर में वो सारे बैग, कपड़े, जूते, बहुत सारे, पहनने लायक भी नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। सब मानसिक क्षतिपूर्ति समझो। संवी, तुम्हें अंगूर खट्टे लग रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी भूख इतनी अच्छी नहीं है। मैं कोई गंदी चीज नहीं खा सकती। चुप। वह दिन वाला गूंगा तुम्हारा पति है ना? सच में दिखाने लायक नहीं है। अच्छा खासा होकर एक विकलांग से शादी कर ली। कौन कहता है कि आर्यन दिखाने लायक नहीं है? मैं आप लोगों को बताता हूँ। संवी ने आर्यन ग्रुप से शादी की है। मैंने तो दर्द निवारक बाम बेचने वाले से शादी की है। आर्यन ग्रुप
कुछ ही सालों में आर्यन के नेतृत्व में, अरे आप लोग देखिए, आर्यन ने आर्यन ग्रुप को विकसित किया। वह रहा संवी का पति ना? हाँ, यही मेरे पति हैं। कुरियर। मेरे पति तो बहुत हैं। आज यह मेरे पति हैं, कल किंचे थे, परसों आयरन मैन थे। मेरे पति रोज बदलते हैं। मुझे नयापन चाहिए। संवी, तुम क्या बोल रही हो? तुम तो बिल्कुल हद से बाहर हो गई हो। अपनी उम्र भी देख लो, अभी भी दिवा स्वप्न देख रही हो। छोटे भाई, तुम ऐसे नहीं चल सकते। देखो तुम्हारा घर कैसा हो गया है, कैसा हाल हो गया है, और एक विकलांग को ढूंढ लिया। अगर कुछ नहीं हो सकता, तुम अंजलि के बॉयफ्रेंड के कारखाने में जाओ, नौकरी कर लो, सिक्योरिटी गार्ड बनकर। 1 महीने में 3-4 हजार मिल जाते हैं। आ गया। ये कैसे आ गया? कौन? अरे ये अर्णव है क्या? अर्णव, अंदर आओ, बैठो। अर्णव, तुम आ गए। इतनी शिष्टता क्यों? इतना सब कुछ लेकर आए। अर्णव, आ गए, बैठो। आओ आओ अर्णव, यहाँ आकर बैठो। आह, मुझे पता चल गया। कहीं तुम लोगों को पता था कि हम यहाँ हैं। जान बूझकर इतना सब खरीदा, दिखावा करने के लिए, और एक आदमी को काम पर रखकर ऊपर ले आए। अरे हम सब एक ही परिवार हैं, ऐसा दिखावा मत करो। अरे सानवी, यही वो है जो तुम्हारे पिताजी ने कहा था, टीवी पर वाला? सच में वह काफी हद तक मिलता है। पिताजी, आपकी आंखें कुछ कमजोर हो गई हैं क्या? अर्णव समूह इतना बड़ा है, अध्यक्ष गूंगा कैसे हो सकता है? फिर कंपनी कैसे चलाएगा? तुम सही कहती हो। तो सानवी बकवास करती है ना? इतनी उम्र हो गई, फिर भी कोई समझ नहीं। उसे टोकना चाहिए। एक दर्द निवारक बाम बेचने वाला मिल गया। हमने तुम्हें जो रिश्ते दिए थे, उनमें से हर एक इस गूंगे से बेहतर था। हाँ, हर अच्छी चीज तुम्हारे परिवार को ही मिलती है। तुम्हारा परिवार हर चीज में बेस्ट है। तो बड़ी बहन, मैं इंतजार कर रही हूँ कि तुम और वो बड़ा मेंढक शादी करो और फिर एक छोटा मेंढक पैदा करो, और मैं उसे मानसिक क्षतिपूर्ति दूंगी। सानवी, तुम कैसे बात कर रही हो? मैं दिल खोलकर सच बोल रही हूँ। तुम भी तो ऐसा ही करते हो। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। तुमने एक गूंगे से शादी कर ली। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बस करो, मेरे दामाद के सामने तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, यानी तुम सब एक ही परिवार हो। जब तुम्हारे परिवार को कोई खुशी नहीं है तो चले जाओ। चलो 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 चलो, मैं तो सच बोल रही हूँ, जरा भी शिष्टाचार नहीं है। चलो 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 चलो। मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अरे धक्का क्यों दे रहे हो? अब जा रहे हैं। अरे यह क्या हो रहा है? धीरे चलो, जाओ, मैं नहीं छोड़ रहा। चलो चलो चलो। आर्यन, आपको हंसी आई होगी। कोई बात नहीं। राजेश, कुछ अच्छे पकवान बनाओ। हाँ ठीक है। संवी, मेहमानों का ध्यान रखना। हाँ। मैंने जानबूझकर नहीं कहा कि तुम दर्द निवारक बाम बेचने वाले हो। तुमने भी देखा, मेरी चचेरी बहन और मेरे मासा का परिवार सब खराब लोग हैं। अगर उन्हें पता चले कि तुम अर्णव समूह के अध्यक्ष हो तो वे जरूर तुम्हें परेशान करेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम मुसीबत में पड़ो। तो यह बात थी जिसकी उसे चिंता थी।
मैं पिताजी की मदद करूं। बाहर आर्यन के साथ क्यों नहीं रही? अंदर क्या कर रही हो? पिताजी, आपसे एक बात करनी है। आगे से हमारे रिश्तेदारों को मत बताना कि मेरी शादी आर्यन परिवार में हुई है। समझ नहीं आता तुम दोनों माँ बेटी क्यों छुपा रही हो? मेरी प्यारी बेटी, वह बचपन की सगाई थी, तेरे दादाजी ने तय की थी। कोई ऊंचा चढ़ने की कोशिश नहीं है, फिर यह छुपाने की क्या बात है? और बताने भी नहीं देना? हाँ, असल में यह एक अच्छी बात है, लेकिन कल मेरी दादी जी ने सपने में कहा, उन्होंने कहा कि यह बात किसी को मत बताना, छोटा नुकसान हो या घर में दुख बड़ा हो। अरे बस मत कहो। तेरी दादी जी आधी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा। पिताजी, थोड़ी और मछली तल दो, मैं घर ले जाऊंगी। हाँ ठीक है। कैसा लगा? मेरे पिताजी का खाना बनाने का हुनर कमाल है ना? मुझे उनकी तली हुई मछली बहुत पसंद है। आगे से अक्सर घर आकर खाना खाया करो। अरे मेरी बेटी को जो भी पहनाओ सुंदर लगती है। संवी, ओ माँ, गाड़ी में वो संवी लग रही है। वह गाड़ी पत्रिका की लिमिटेड एडिशन है, वह उसमें कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है? संवी के पास तो एक पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तुमने गलत देखा होगा। नहीं, मैंने सही देखा। शायद उसे वह गूंगा पसंद नहीं आया और उसने कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया है। मेरे सामने दिखावा कर रही है। चयनात्मक मूकता का इलाज कैसे करें? विशेष लक्षणों वाली चयनात्मक मूकता चुप रहने पर परिवार को धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करना चाहिए। रोगी को अपनी समस्याएं खोलने में मदद करें, बात करने से इनकार न करें। यह तो मौका है ना? मुझे टॉक थेरेपी करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। अब समय है, हम बात कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा हर महीने आपका इलाज करने आते हैं, तो अगली बार जब वह आए मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि विशेषज्ञ कहते हैं चयनात्मक मूकता का इलाज परिवार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। मैं ही आपका परिवार हूँ, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी। परिवार। पुष्टि करना। वाह, उसके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। दवा कहाँ है? आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं आपके लिए चयनात्मक मूकता के मरीजों के कुछ स्वास्थ्य लाभ के सुझाव लाई हूँ। अगर वक्त हो तो एक बार देख लीजिए, हो सकता है मदद मिले। तो आप अपना काम कीजिए, मैं चलती हूँ। पता नहीं क्यों उसकी मौजूदगी महसूस होती है तो मुझे आराम महसूस होता है। धन्यवाद, धन्यवाद। आइसमैन इतने एक्टिव कम ही होते हैं। सचमुच, संवी, तेरी मेहनत रंग लाई। हम तो एक हैं ना? अभी देखा तुम्हारे स्टडी में पोथोस का पौधा बहुत अच्छा बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से संभाला है। बीएस में आज की बकवास की सीमा पार हो गई, नींद आ रही है। शुभ रात्रि। यहाँ पास में एक शाही रसोई है, देर हो गई तो जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, हम यहाँ एक फोटो ले लें। पहले मैं तुम्हारी फोटो ले दूं। संवी, जल्दी देखो, कितना अच्छा मॉडल है। मैंने तुमसे कहा था ना,
वो ब्लैक नाइट मेरे लिए रखने को कहा था। अगले महीने पूरे पैसे देकर ले जाऊंगा। तुमने किसी और को क्यों बेच दिया? तुम जल्दी से मेरे लिए एक और लगवा दो। अरे मेरा इंस्ट्रूमेंट। वह आ गई, वह आ गई। उपन्यास की नायिका आखिरकार 3 हिस्से अभिमान के साथ आ रही है, 4 हिस्से जिद और 5 हिस्से ठंडक के साथ आ रही है। एक टकराव, गहरा प्रेम, दुनिया चौंक गई। अब आगे अहंकारी राजकुमार उससे प्यार करेगा। मेरा इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया, पैसे दे। तेरे घर वालों ने तुझे नहीं सिखाया? किसी का सामान तोड़ो तो माफ करना कहना चाहिए। देखना छोड़ो, हम जल्दी चलें। अरे तुम क्यों भाग रहे हो? मैंने तुम्हें देख लिया है। वो हैंडसम लड़का तुम्हें बुला रहा है। नहीं, तुम गलत सुन रहे हो। भाभी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे उधार दो, बाद में लौटा दूंगा। मदद करूं या न करूं? अगर मदद की तो शायद कहानी बिगड़ जाए, अगर मदद नहीं की तो छवि पहले से ही खराब है। कहीं ये मुझे और जल्दी मार न डाले। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं? मेरे बड़े भाई से शादी करके भी कहती हो कि पैसे नहीं? साधारण परिवार वाले सच में कायर और कंजूस होते हैं। मैंने अपने पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं और अर्णव के दिए हुए पैसे वो खर्च नहीं करने चाहिए। चलो, मैं तुम्हें अपनी यह घड़ी देती हूँ। तुम देखो क्या कोई गिरवी दुकान मिल सकती है और इससे कुछ पैसे ले लो। तुम बहुत मजाकिया हो। यह तुम्हारी बेकार घड़ी, तुम्हें इसे दिखाने में शर्म नहीं आती? हाँ, नहीं बेचना सही है। देखो, मैंने मदद करने की कोशिश तो की, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। ठीक है, ये घड़ी गिरवी रखी जाए, मेरे पास रहेगी। जब तुम मेरे पैसे भरने के लिए पैसे लाओ तब इसे छुड़ा लेना। इसलिए कहते हैं ना कि वह नायिका है। उसका दिमाग कितना तेज है। मैसेजिंग ऐप पर जोड़ो। बस ऐसे ही जुड़ गए। हालांकि कहानी थोड़ी बदल गई है, लेकिन दिशा वही है। दोनों के बीच इस तरह संबंध बनता है। क्या यह भी कहानी का रुख नहीं बदलेगा? अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम उसे मरने देती? मैं 22 साल की हो गई हूँ। क्या मतलब? अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपने काम खुद करो। मैंने कहा था ना कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। जब मेरे भाई से शादी की थी तो क्या सिर्फ मेरे भाई के पैसे के लिए की थी? मुझे याद है, शादी की रस्म के दौरान तुम्हें इतने सारे पैसे दिए गए थे। क्या तुमने सब अपने मायके को दे दिए? अब इतने कम पैसे निकालना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हारा पूरा परिवार झोंक है ना? बदमाश लड़का, मैं तुम्हें बहुत दिनों से सहन कर रही हूँ। तुम क्या चिल्ला रहे हो? आज मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम न सिर्फ शुक्रिया नहीं कहते, बल्कि मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहे हो। अगली बार फिर इतनी बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हारी हिम्मत है? देखो मैं करती हूँ या नहीं। हो। अरे नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। मैं चला भाभी। अरे संवी, सच में तुम हो? संवी, तुमने मुझे व्हाट्सएप से क्यों हटाया? गलती से दबा दिया क्या? मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने उठाया नहीं। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। तुम यहाँ कैसे? संवी, तुम्हारे स्टेशन के व्यापार सम्मेलन में मैनेजर आर्यन को बुलाया है, क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता, मैं काम में भूल गई। एक ही छत के नीचे रहते हुए संवी को मैनेजर आर्यन के बारे में पता भी नहीं। आज व्यापार सम्मेलन में आ रहे हैं। लगता है उसका मैनेजर आर्यन से रिश्ता बिल्कुल अजनबियों जैसा है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि मैनेजर आर्यन मुझे याद रखें। संवी, बाय। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? इस रिया मैडम के ऊपर बहुत ज्यादा खुशबू है ना? हाँ, पहचान नहीं है। वह कौन है? क्या वह आर्यन ग्रुप के मैनेजर आर्यन है? ये तो आर्यन ग्रुप के मैनेजर आर्यन है ना? वह भी आ गए। आज का आयोजन बहुत बड़ा है ना? सोचा नहीं था कि आज उन्हें बुलाया गया है। इस साल का व्यापार सम्मेलन बहुत भव्य है। मैनेजर आर्यन को आमंत्रित कर लिया। हाँ, नहीं सोचा था कि मैनेजर आर्यन पत्रिका से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ। संवी, तुम्हारे ग्रुप में समस्या है क्या? चलो। मैनेजर आर्यन, आइए। आर्यन ग्रुप। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। क्या कोई उपाय नहीं है? ये फाइल की समस्या है या डिवाइस की समस्या है? फाइल की समस्या। लाए गए बैकअप यूएसबी भी नहीं चल रहे। खोलते ही फाइल खराब दिखती है। मैं कोशिश करती हूँ। चलेगा? बिना कोशिश किए कैसे चलेगा?
मैनेजर आर्यन का हमेशा बर्फ जैसा चेहरा लगभग कोई भाव नहीं दिखाते, अब उनमें कैसे हो सकती है साफ साफ खुशी और साफ दिखने वाली चिंता। 3 महीने पहले तो मैनेजर आर्यन का मैडम को देखने का नजरिया अजनबी जैसा था, अचानक कैसे बदल गया? क्या हुआ जिससे रिश्ता इतना आगे बढ़ गया? अभी शुरू क्यों नहीं हुआ? इतनी देर में भी तैयार क्यों नहीं? अभी शुरू क्यों नहीं हुआ? यह क्या हो रहा है? अगर नहीं होता तो तुम्हारा ग्रुप छोड़ दो, पहले दूसरे ग्रुप का चला दो। फिल्म उद्योग में सभी को देखते हुए तकनीकी कौशल वाले उन्हें खोजें। फिल्म उद्योग में संवी के अभिनय कौशल वाले उन्हें खोजें। बहुत बढ़िया। आर्यन ग्रुप। मैनेजर आर्यन, मैं व्यापार विकास विभाग से रिया हूँ। आज के व्यापार सम्मेलन का सारा काम मैं ही संभाल रही थी। अर्णव सर, क्या आपको प्यास लगी है? आप कल दक्षिणी शाखा में रिपोर्ट करो, अब से कॉर्पोरेट भवन में मत आना। मैं दक्षिणी शाखा में चली गई तो मैं अर्णव सर से कैसे मिलूंगी? क्या वो डी टीम की सानवी नहीं है? वो किसकी गाड़ी में बैठी? शायद किसी बड़े निवेशक की गाड़ी होगी। हमेशा निर्दोष और प्यारी बनने का दिखावा करती है, जितना बाहर से सीधी लगती है अंदर से उतनी ही। चलो। क्या तुम मेरे साथ घर चलने का इंतजार कर रहे हो? बस कुछ काम था इसलिए नहीं गया। आज मेरे पास भी काम था, ऑरेंज नहीं लाई। मैं कितनी लकी हूँ, है ना? अरे सानवी एक स्पॉन्सर मिला है जिसने हमारी टीम के प्रोजेक्ट को पहचाना, हमारी टीम के प्रोजेक्ट को पसंद किया है। विशेष प्रायोजन 8 करोड़ रुपए। पता है कौन है? 8 करोड़ स्पॉन्सर। मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अर्णव समूह के अर्णव। गाड़ी में सिर मत झुकाओ, यह असुरक्षित है। प्रिया, कल मिलकर बात करेंगे। बाय। अर्णव सर, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। सच में आप बिजनेस के जीनियस हैं। आपकी दूरदर्शिता और तीक्ष्ण दृष्टि, आप व्यापारिक साम्राज्य में सबसे चमकता सितारा हैं। आप बस इतना हाथ हिलाते हैं और उद्योग का नक्शा बदल जाता है। आप रणनीति बनाते हैं और दूर से काम संभालते हैं। दूसरे लोग जीवन भर जो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, वह आपके एक हल्के से फेंकने से एक मोहरा है। बाजार को समझने की आपकी क्षमता भविष्य जानने जैसा है। आपके निवेश का हर कदम भाग्य मार्गदर्शन कर रहा है। मैं तुमसे चिपकना चाहती हूँ, तुम्हें अपनी किस्मत दे दूंगी। कल देखा आर्यन ग्रुप के सीईओ आर्यन को। हाँ, प्रोफाइल कमाल की है, नाक बहुत तीखी है। सुना है वो शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी को रोज उस चेहरे को देखकर सपने में भी हंस पड़ती होगी। लेकिन वो गूंगा है, गुड़गुड़ाहट तो और भी मोहक होती होगी। सवी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग बातें करते रहो। मेरे दिमाग में बस अश्लील सामग्री ही भरी है। डॉक्टर गुप्ता अगले शनिवार आ रहे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि आर्यन बोलना शुरू कर दे। आर्यन। भाभी, मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूँ, तुमसे कुछ काम है। भाभी, चुप रहो। चिल्लाओ मत। क्या मैं शहर की छवि खराब करने वाला हूँ? तुम्हारी बेकार घड़ी वापस लो। खोल करते हैं। अगर वह मेरा छोटा भाई होता तो उसे एक पूरा बचपन देती। मूल कहानी में राहुल बारिश की रात में तेज गाड़ी चलाता है और भूस्खलन का सामना करता है। गिरे हुए पत्थरों से उसकी जांघ पर चोट लगती है।
उसका वह जीवंत और ताज़ा चेहरा फिर कभी नहीं दिखा। अरे हाँ, नेहा ने मुझे जोर देकर कहा कि यह तुम्हें दे दूं। चीज पहुंचा दी। मैं चलता हूं। राहुल, मोटरसाइकिल चलाते वक्त सावधान रहना, बारिश में मत चलाओ। तुम्हारे भाई हमेशा कहते हैं कि उन्हें तुम्हारी मोटरसाइकिल की सुरक्षा की चिंता रहती है। खर्च ज्यादा हो गया है। क्या तुमने चुपके से उन्हें बता दिया? ठीक है, अब जल्दी चलो। मुझे दोपहर की नींद में मत बाधा डालो। बाय। मेरे भाई का शुक्रिया, भाभी का शुक्रिया। जब भगवान ने मुझे मौका दिया अपनी जीवन की पटकथा फिर से लिखने का, तो मुझे अपनी आंखों से उन्हें फिर से पहचानना चाहिए। वह लग्जरी कार जिसमें सानवी सवार थी, उस लग्जरी कार का मालिक राहुल था। शायद वह राहुल ही है। इतनी सुनसान जगह पर मिलने का मतलब सानवी जरूर राहुल की प्रेमिका है। सानवी, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अरे अंजलि, वह शिकायत पत्र क्या संवी का बॉस देख पाएगा? बिल्कुल दिखा रहा है कि उन्होंने साइन कर लिया है। मुझे लगता है अब तक संवी का बॉस उससे बात कर रहा होगा। ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा घोटाले का डर होता है। माँ, संवी सच में निकाल दी गई। मैं खुद जाकर देखूंगी उसके जाने का नजारा। अरे संवी के माता पिता नीचे टहल रहे हैं, चलो उन्हें बताते हैं संवी को निकाल दिया गया। चलो। फाइलें मेरे हेयरलाइन से भी ऊंची हैं। अर्णव सर, आज मैं टीवी स्टेशन गया था निवेश अनुबंध की पुष्टि करने। कुछ सुना? मैडम के बारे में अफवाहें कह रहे हैं कि मैडम ने गलत तरीके से निवेश हासिल किया। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया हमारे वैवाहिक संबंध को। वह किस बात से डर रही है? अर्णव सर, मैडम के सहायक निर्देशक बनने के बाद इन अफवाहों के बारे में कभी बंद नहीं हुई। क्यों ना मैं सीधे टीवी स्टेशन जाऊं और उन्हें सीधे बता दूं आप और मैडम के रिश्ते के बारे में। मैं टीवी स्टेशन तुम्हें लेने आऊंगा, साथ में पुश्तैनी घर खाना खाने चलेंगे। सबको पता चल जाएगा मेरा और संवी का रिश्ता। अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट अमीर का सहारा लेना है। अरे, पुरुषों पर निर्भर रहना वैसे भी कोई अच्छा अंजाम नहीं होता, देखा नहीं? हाँ ना, औरत बिना ताकत के कुछ नहीं कर सकती। उसकी तरह नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, लेकिन तुम नहीं आ पाओगे। अचानक ही सब हो गया। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। ओए यह वही है जो अपने शरीर से निवेश लाती थी ना सानवी? आपको कैसे निकाल दिया गया? सुबह नाश्ते में लैक्सेटिव पिया है क्या? मुंह खोलते ही बकवास। मुझे लगता है तुम ही अमीर का सहारा ले रहे हो। आजकल कारोबार ठीक नहीं है क्या? हर किसी को अपना सहकर्मी समझते हो, है ना? व्यापार सम्मेलन खत्म होने की रात मैंने उसे एक लग्जरी कार में बैठते देखा। उसे निकाल दिया गया। यह उसकी सजा थी। पति होने के बाद भी अमीर का सहारा ले रही है। आचरण की समस्या इतनी गंभीर है और रेडियो स्टेशन में काम करना चाहती है। अपने पति के साथ जाकर दर्द निवारक बाम बेचो। अरे तुम। मुझे पता चल गया, शिकायत पत्र तुमने ही लिखा था, है ना? सानवी,
तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए अपनी बड़ी बहन को जो तुम्हें जल्दी हकीकत दिखाने में मदद करता है, यह जानने के लिए कि तुम सिर्फ एक खिलौना हो, वरना इतनी बड़ी बात पर निकाले जाने पर वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं आया। वह मेरे पति हैं। अभी भी दिवास्वप्न देख रही हो? एक निकम्मे गूंगे को अर्णव परिवार का युवा मालिक समझकर, अगर वह तुम्हारे पति हैं तो मैं झुककर तुमसे माफी मांगूंगी। अर्णव सर, तुमने क्या कहा? अर्णव सर? सबको परिचय कराती हूँ, यह मेरे पति हैं। अर्णव। तुम्हारे पति? क्या वह दर्द निवारक बाम बेचने वाला गूंगा नहीं था? वह अर्णव कैसे हो सकता है? तुमने अभी क्या कहा था? उसने कहा कि अगर अर्णव मेरे पति हैं तो वह झुककर मुझसे माफी मांगेगी। हम सहेलियों का छोटा सा मजाक। तुम इतनी जल्दी क्यों बुरा मान जाती हो? नहीं, मैं बुरा नहीं मानती। अगली बार ऐसा मत करना। मैं बदला लेने वाली हूँ। नहीं, नहीं करूंगी। प्रिया, अगली बार तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हाँ। बाय। वाह, उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अरे, मेरे पैर सुन्न हो गए। मैंने तुम्हें दबाया तो नहीं? अच्छा, नहीं तो ठीक है। आज तुम अचानक क्यों आ गए? अरे, माफ करना, आज मैं बहुत व्यस्त थी। मैंने मैसेज भी नहीं देखे थे। तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद टैक्सी लेकर जा सकती थी। पति होने के नाते मुझे तुम्हारा नाम साफ करना चाहिए। छोटी बात है, मैं खुद संभाल लूंगी। फिर भी शुक्रिया। बदले में थोड़ी देर में मैं तुम्हारे दादाजी के सामने जाऊंगी तो अच्छा प्रदर्शन करूंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। यह क्या बदबू है? क्या यह इंसान के खाने लायक है? तुम तो बस मेरी किराए की नौकरानी हो। तुम्हारे परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते। नौकरानी भी मुझे तंग करती है। बस शिकायत है कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। लानत है इस कहानी पर, जिसने मुझे बेवकूफ और दुष्ट बना दिया। कितना बेइंसाफी है। आज मैं अपनी इमेज वापस पाऊंगी। दादाजी को यकीन दिलाने के लिए कि हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे तो थोड़ा करीबी दिखाएंगे। ऐसे, तुम बाह पकड़ना चाहोगे या कंधे पर हाथ रखना? मुझे लगता है हम क्यों ना बाह पकड़ लें। उसे बाह पकड़ने दो और कंधे पर हाथ रखने में से एक चुनने दो। वह जिद करता है कमर पकड़ने पर। कितना विद्रोही आदमी है। दादाजी, हम वापस आ गए। बहुत अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन उसे लगता है दादाजी कोई आसानी से बेवकूफ बनाने वाले बूढ़े हैं। वह तो उस समय अवंतिका के आर्यन के दादाजी थे। आर्यन के लिए मदले पास में तंत्र को मदले पास पर आधारा था कि पास में। आओ आओ संवी, जल्दी आकर देखो। यह मैं और तुम्हारे दादाजी उस समय सेना में भर्ती होने की फोटो है। वह सबसे हैंडसम तो आप ही हैं। संवी, बहुत अच्छी नजर है। तुम्हारे दादाजी भी उस समय बहुत हैंडसम थे, है ना? बैठो बैठो।
अमन, तुम इस साल 21 साल के हो गए। आगे क्या प्लान है? क्या अब भी गाने लिखते रहोगे? हाँ दादाजी, वह गाने लिखना नहीं है, वह तो कचरा बनाता है। अरे अरे, कान में दर्द हो रहा है। अभी कौन सा कचरा बोल रहा था? अमन, लगता है फिर से मुक्का खाना चाहता है। बहुत जबरदस्त पारिवारिक दबदबा है। चूंकि वे सब आर्यन से इतना डरते हैं, तो कहानी में आखिरकार वे दुश्मन क्यों बन गए? क्या आर्यन उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए? या फिर बाद की कहानी में आर्यन अब नहीं रहे? या फिर बाद की कहानी में आर्यन अब नहीं है? आर्यन शायद काम में व्यस्त है, तभी उसके पास भाई को सिखाने का समय नहीं है। रैप भावनाओं की अभिव्यक्ति है, समाज की आलोचना। पहले अपनी आलोचना कर ले। आकाश, तेरा नया एल्बम मैंने सुन लिया, बिल्कुल एकला, बेकार। अरे नहीं नहीं, गलत। ला, क्या है ये? शानदार। ओ हाँ हाँ हाँ, पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। दादाजी आप बचाओ। ये क्या, हंसी रोकने की चुनौती है? मैं दुनिया से त्यागा हुआ भूत हूँ, कब्र पर नाचते नहीं थकता। मैं गांव के चौराहे पर गपशप करने वाली जादूगरनी हूँ, बेकार की गपशप बिना अटके बनाती हूँ। मैं आधी रात को चिल्लाने वाला भेड़िया हूँ, चांद को देखकर पागलों की तरह भी साइन करती हूँ। अगर ये गाना हिट हो गया, मैं एक्यूप्रेशर मैट पर सिर के बल खड़े होकर बाल धोने का प्रदर्शन करूंगी। बहुत शानदार है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। बड़े भाई भाभी, ये इसने मेरा मजाक उड़ाया। सारी रात अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करती रही, फिर भी असफल रही। उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा कि ऐसा बना शांत और गंभीर स्वभाव। हाँ माँ। समवी, तू हाल ही में कैसी है? आर्यन ने तुझे परेशान तो नहीं किया? नहीं, वह मेरे साथ बहुत अच्छा है। हम अभी पुश्तैनी हवेली से खाना खाकर आए हैं। अच्छा है। बहुत अच्छा। आइसमैन के साथ रिश्ता और थोड़ा करीब आ गया। स्टेशन ने मुझे अचानक व्यावसायिक यात्रा पर भेज दिया। मुझे अभी निकलना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने वादा किया था तुम्हारे साथ इलाज पर जाने का। बाय। मुझे अचानक उम्मीद होने लगी है कि उससे सामान्य बातचीत कर पाऊंगा। गाड़ी में आग लग गई, हम बाहर नहीं निकल सकते। बचाओ बचाओ। हालांकि मुझे पता है कि क्रमिक एक्सपोजर थेरेपी है, जिसमें मरीज को डाल दिया जाता है उन काल्पनिक स्थितियों में जिनसे वह डरता है। यह घाव को चीरने जैसा है और सड़े हुए मांस को निकालने जैसा। अर्णव, क्या तुम थोड़े ठीक हो? श्रीमती आर्यन, अर्णव सर का इस बार का इलाज काफी अच्छा रहा है, बोलने के संकेत मिल रहे हैं। सच में? हाँ सच। इस इलाज के बाद लगभग 3-4 दिन बाद अनिद्रा की समस्या हो सकती है। परिवार वालों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अरे हाँ, चयनात्मक मूकता के मरीज में अगर उत्तेजना के लक्षण दिखें तो ये बोलने की शुरुआत हो सकती है, तब आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। आर्यन बहुत ठंडे लगते हैं, उसे भावुक कैसे करूं?
उसे साथ में डरावनी फिल्म देखने बुलाऊं? साथ में डरावना एस्केप रूम खेलने जाऊं? पर मुझे डर लगता है ना। चलो रोलर कोस्टर पर चलते हैं, पता नहीं उसका चेहरा कैसा होगा। यह मैंने तुम्हारे लिए सुकून देने वाला सूप बनाया है, पी लो, रात को अच्छी नींद आएगी। आज से मैं तुम्हारे साथ जल्दी सोऊंगी। उम्मीद है कि तुम सुबह तक सोते रहोगे। शुभ रात्रि। हर इलाज के बाद सुकून देने वाला सूप पीने के बाद भी पूरी रात बुरे सपने आते हैं। आज रात भी शायद वैसा ही होगा। उसने मैडम, क्या आप कल रात ठीक से सो नहीं पाई? सिर्फ कल ही नहीं, पिछले कई रातों से मैं ठीक से सो नहीं पाई। आर्यन का सुकून देने वाले सूप पर रिएक्शन यह तो पैटर्न के अनुसार नहीं हुआ। उसने मुझे गले लगाकर सो गया, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं एक और कटोरी सुकून देने वाला सूप बना दूं। रात को आप और साहब साथ में पी लेना। तुम्हें आर्यन के लिए अब और तैयार करने की जरूरत नहीं है। हर दवा का दुष्प्रभाव होता है, ज्यादा पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। स्टेशन हेड ने हमें साझाकरण सत्र के लिए समन्वय करने को कहा है। क्या आप फोन पर बात कर सकती हैं? ठीक है, कर सकती हूँ। हेलो श्रेया। ठीक है, धारा प्रवाह बात करना हमारे बीच कभी नहीं हुआ। सोमवार को बात करेंगे। आज क्यों नहीं बनाया मेरे लिए सुकून देने वाला सूप? क्या बातचीत में भूल गई? सोने से पहले तो नहीं दिया था। उसे सुकून देने वाला सूप तैयार किया था, वह फिर भी कैसे आ गया गले लगाकर। अरे बचाओ, इस तरह की परीक्षा को कौन झेल सकता है। अर्नव सर, फ्रांस के एम के समूह के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष, फिर से आपको निमंत्रण पत्र भेजा है आपको उनके द्वारा आयोजित फ्रेंच डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए। मैं हमेशा की तरह मना कर दूंगा। उसे फ्रेंच खाना पसंद है। क्या मैंने सही देखा? अर्नव सर ने हाँ कह दी। परसों रात को समय है, मेरे साथ एक फ्रेंच डिनर पार्टी में चलोगी? हाँ हाँ हाँ, मैं चलूंगी। क्या बहुत औपचारिक है? क्या गाउन पहनना होगा या कुछ? आरामदायक कपड़े पहनो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मसालेदार फ्रेंच खाना। कैसा है? महान अध्यक्ष अर्नव की इज्जत तो नहीं जाएगी। तुमने सिर नहीं हिलाया। मैं एक तरफा फैसला करती हूँ। तुम्हें लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ। ओह अर्नव सर, आपका आना बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है जैसे वह मुझे घूर घूर कर छेद कर देगा। जैसे चिड़ियाघर में जिराफ हूँ, तुम जैसे हो ध्रुवीय भालू, बाड़े में बर्फ का गोला।
वाह, बहुत खूबसूरत। यह आपकी पत्नी है ना? नमस्ते नमस्ते। सोते वक्त भी गले लगाए रहते हो। आदत हो गई है। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। अर्णव सर की पार्टनर बहुत खूबसूरत है। बेचारी, वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एक गूंगे से शादी कर ली। कोई अफसोस नहीं, गूंगा और शोपीस स्वर्ग में बनी जोड़ी। चीनी लोग कुछ भी खा लेते हैं, गूंगे को भी बहुत ऊंचा उठा दिया। उन्हें हमारी बात समझ नहीं आती। खूबसूरत और बेवकूफ औरत। एक गूंगे अपन की सेवा करनी पड़ती है। मेरे पति का मुंह मुझ पर लगा है। तुम्हें उस पर टिप्पणी करने का हक नहीं। और तुम्हारा मुंह शौचालय में है। रात का खाना खत्म हो गया, फिर भी पेट नहीं भरा। टॉयलेट के दरवाजे पर खाना ढूंढ रहे हो। दूसरों के बारे में बात करने का समय है तो वापस जाओ। अपने फ्रांसीसी शहर की गलियों में चोर पकड़ो। वहाँ के चोर यहाँ के स्थानीय लोगों से भी ज्यादा हैं। हम लुकास के मेहमान हैं। तुम हमारा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसने सुन लिया? अर्णव, माफ करें। नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे और 2 गालियां याद आ गईं। मैं जाकर उसे 2 और गालियां दूंगी और 2 लात मारूंगी। संबी, यहाँ आओ। उसने बोल दिया। ऐसे लोगों के लिए समय बर्बाद मत करो। मैं संभाल लूंगा। नहीं, क्या यह इस बारे में बात करने का समय है? तुमने अभी तो बोला था, है ना? फिर से टाइप क्यों कर रहे हो? मैं बस ना बोलने का चुनाव करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता। मुझे पता है, चयनात्मक मूकता मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुमने अभी फिर क्यों बोलना चाहा? उसे मेरे लिए अन्याय के खिलाफ खड़ा होते देख उसका नाम पुकारना लगभग एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। क्या इसलिए? पीठ पीछे बातें सुनकर उसके मूड में बदलाव आया। लेकिन तेरी आवाज सच में बहुत प्यारी है। सच में सीईओ हो। सीईओ रोमांस उपन्यास सच निकला। प्रोत्साहन आधारित उपचार करना है। तारीफ करने में मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं तो अभी डर गई थी। मुझे लगा कोई वॉइस एक्टर है। मेरे कानों में आ गया। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम मेरे देखे हुए सभी पुरुषों में से सबसे अच्छी आवाज वाले हो। बस ऐसे ही हंसो। कितने हैंडसम लग रहे हो। बहुत हैंडसम, बहुत पसंद आ रहे हो। क्या तुमने अभी ज्यादा पी लिया? नाश्ते में बहुत खा लिया। कल दिमाग साफ नहीं था। आर्यन से ज्यादा बात करके उसे जल्दी बोलने में मदद मिल सकती है। तुम अखबार पढ़ रहे हो? हाल में कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है? अरे, इन दिनों मौसम बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, ठीक है। ओह, हेलो होस्ट श्रेया। अरे, आपका प्रेजेंटेशन मैनेजर वर्मा ने देख लिया है। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया। आपने बहुत मेहनत की। हाँ। ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। दादाजी आपको बुला रहे हैं। उसने बोला। उसने अभी सच में बोला। पर दूसरी बार बोलने का यह समय बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वह स्विच क्या है जो उसे बोलने पर मजबूर करता है? आखिर है क्या? क्या मेरी टॉक थेरेपी का असर देरी से हुआ?
गुड मॉर्निंग। कल रात बहुत अच्छी नींद आई। अब मैं पूरी तरह फ्रेश हूँ। एक बैल को भी मार सकती हूँ। आप कल रात ठीक से नहीं सोए। क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? क्या मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही हूँ? ठीक है, आज थोड़ा कंट्रोल करूंगी। आर्यन का मन समझना बहुत मुश्किल है। वह क्या उसे कल रात का कुछ याद नहीं है? इन दिनों इंटरनेट पर एक बहुत चर्चित विषय है शारीरिक आकर्षण के बारे में। तुमने देखा है क्या? मैंने देखा है। मतलब एक व्यक्ति जब किसी और के प्रति आकर्षित होता है, शरीर दिमाग से पहले ही संकेत दिखाने लगता है, जैसे बार बार आप पर हंसना, और एक गहरा स्तर जब आप खुद को रोक नहीं पाते और पास आ जाते हैं और गले लगाना और चूमना। तो उसे मेरे प्रति शारीरिक पसंद है। कैसे करूं कि अपनी पत्नी की मेरे प्रति शारीरिक पसंद को और बढ़ा सकूं? छोटी मालकिन, आप आ गईं। हमारे टीवी स्टेशन को इस होटल में एक आउटडोर शूट करना है। कृपया आप मेरे लिए व्यवस्था कर दीजिए। यह 5 सितारा होटल अर्नव जी ने आपके नाम कर दिया है। छोटी मालकिन, आप सीधे उपयोग कर सकती हैं, किराए पर लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, लीजिए। यह सच में अवंतिका है सबसे महंगा रिसोर्ट होटल सुना है। बिना बुकिंग के यहाँ रुका नहीं जा सकता। अंजलि, तुम्हारी बदौलत हमें यहाँ बुलाकर खर्च कर दिया। तुम सब मेरे अपने हो, मैं यह सब करती हूँ तो यह मेरा फर्ज है। अंजलि सच में अच्छी बच्ची है। संवी से कहीं बेहतर इतना अच्छा विवाह किया और रिश्तेदारों की मदद भी नहीं करती। यह संवी पहले तो मुझे बाहर बुलाती थी, शादी के बाद तो फोन भी नहीं आता। शायद हमें पसंद नहीं करती। हाँ, बाद में उसके माता पिता को फोन करूंगी। अरे यह हॉल कितना शानदार है। चलो कोई ग्रुप फोटो लेते हैं, ग्रुप में भेजेंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या वह संवी नहीं है? हाँ वही है। संवी, सुना है तुम्हारे पति आर्यन ग्रुप के सीईओ हैं। तुम अकेली आई हो, क्या आर्यन सर नहीं आए? इतना अच्छा विवाह करके भी भाई बहनों की मदद नहीं करती। मैं शाम को सबके लिए सी फूड पार्टी बुक की है। अरे अंजलि ही सबसे कामयाब है। सानवी मामा तुम्हें नहीं कह रहा है। देखो रिश्तेदार आ गए हैं और जरा भी लिहाज नहीं करती। अरे मामा, आप भी सानवी को परेशान मत कीजिए। आखिरकार अर्नव परिवार में उसका जीवन आसान नहीं है। अरे यह सारा पहनावा सानवी के एक जोड़ी जूते से भी महंगा नहीं है। क्या अर्नव परिवार तुम्हें पैसे नहीं देता, या फिर तुम अर्नव परिवार में नौकरानी हो? आप लोगों ने कौन सा कमरा बुक किया है? किंग साइज बेड वाला कमरा? हाँ, ग्रे। आप लोग सही कह रहे हैं। बड़ी चाची और मामा जी दोनों साथ घूमने आए हैं। मुझे आप लोगों का इंतजाम करना चाहिए और कुछ मान रखना चाहिए। क्या वीआईपी रिवर व्यू स्वीट बचा है? हाँ, 5 कमरे और हैं। अरे यह तो सही है ना। ठीक है, तो मैं उनके किंग साइज बेड वाले कमरे को वीआईपी स्वीट में अपग्रेड करने वाली हो। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? कुल 3 रातें, है ना? हाँ हाँ हाँ, 3 रातें। अरे मैंने तो जिंदगी में इतना अच्छा होटल कभी नहीं देखा था। किंग साइज बेड वाला कमरा भी मैंने पहुंच का इस्तेमाल करके बुक कराया है। अरे एक कमरे में 8,000 से ज्यादा रुपये लगेंगे। ये पैसे संवी देगी, मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों न ले, अपग्रेड कर दो। हाँ ठीक है, अपग्रेड करो। इन्हें 10% छूट दे दो। हाँ। दीदी, मैंने तुम्हारे लिए 10% छूट दिलवा दी। अब पैसे तुम्हारे कार्ड से कट जाएंगे। क्या? मेरे कार्ड से कटेंगे? तुम ही तो पैसे देने वाली थी ना। तुमने खुद कहा था तुम सबके लिए रूम बुक कर रही हो। मैं तो सिर्फ रूम अपग्रेड करवा रही हूँ, तो पैसे तुम्हारे कार्ड से ही कटेंगे। अरे ये तो 10% छूट है। ये तो मांगने से भी नहीं मिलती। मुझे धन्यवाद मत दो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। तुम लोग मजे करो। अरे अरे ये सब मिलाकर कितने हुए? एक कमरे का 30,000 रुपए, कुल 1,35,000 रुपए। क्या?
ये संवी ने किया? मैंने नहीं। अरे मुझे ये VIP व्यू रूम नहीं चाहिए। मुझे वापस पुराना किंग साइज बेड वाला कमरा दे दो। माफ कीजिए मैडम, किंग साइज बेड वाला कमरा पहले ही कैंसिल हो चुका है। फिर से बुक करने के लिए 1 हफ्ता पहले बुक करना होगा। तो मैं रुकती ही नहीं हूँ, ठीक है? मैं कैंसिल कर रही हूँ। आपने शायद होटल की शर्तें पढ़ी होंगी। बुकिंग के बाद कैंसिलेशन संभव नहीं है। माफ कीजिए। 13 लाख? यह तो मेरी 1 साल की तनख्वाह है। अरे नहीं तो बचा हुआ हिस्सा हम सब मिलकर बांट लेते हैं। क्या? अगर तुम हमें यहाँ बुलाकर नहीं लाते हम यहाँ नहीं रहते। हाँ बिल्कुल, अगर बर्दाश्त नहीं है तो दिखावा क्यों करते हो? वैसे भी मैं ये पैसे नहीं दूंगा। अरे माँ, यह जगह बुरी नहीं है। ये कैसी आवाज है? ये तो करण है। यह कहानी का हिस्सा लगता है। करण दोस्तों के साथ तेज गाड़ी चलाने गया था और फिर अमन से टकरा गया और नेहा के साथ था और फिर दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। अमन के कान की सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। फिर उसने छोड़ दिया अपना पसंदीदा संगीत करियर। तब से दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इन दोनों भाइयों के संबंध तोड़ने की कहानी इतनी जल्दी आ गई। तो अमन और नेहा अब कहाँ हैं? नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा इसे रोकने का, लेकिन बहुत स्पष्ट भी नहीं कह सकते। मिल गया। अत्यंत आवश्यक मदद। अत्यंत आवश्यक मदद। क्या तुम अभी व्यस्त हो? क्या तुम शांति महल आ सकते हो? मुझे यहाँ 1 दिन रुकना है। अचानक पता चला कि कपड़े लाना भूल गई। ठीक है। आकाश और नेहा का कमरा नंबर है 1705। मैं घर पहुंच गया। कौन से कपड़े लाऊं? तुम मेरे लिए वो ले आओ। एवोकाडो हरे रंग का वो छोटा कार्डिगन, बाएं वाले अलमारी के दराज में 3रे डिब्बे में, और एक स्कॉटिश रूमाल और वो सफेद पैंट उसी के साथ रखा है। बस वो सब एक साथ ले आना, मुझे दे देना। अभी आ रहा हूं। उम्मीद है समय पर पहुंच जाऊं। भाभी। वे यहाँ कैसे आए? राहुल को उन्हें नहीं देखना चाहिए। तुम मॉल में मिले थे। तुम लोग कमरे में नहीं रहे। इधर उधर क्यों भटक रहे हो? जल्दी से वापस जाओ। भाभी, तुमने अभी मुझे फोन किया था। मुझे कहा कि इधर उधर मत घूमो। इसका मतलब क्या है? खत्म हो गया कहानी। आखिरकार सामने आ ही गई। लड़की, उनके बीच कुछ निजी रंजिश है। तू पहले एक तरफ जाकर रुक जा। हाँ, अगर तूने फिर से हाथ उठाया मान ले, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। यह दीदी बहुत कूल है। सिर्फ एड्रेनालाइन की तलाश करने वाला उत्तेजना का बिगड़ा हुआ रईसज़ादा। बड़े भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम दोनों जाओ। जल्दी जाओ। दीदी, तो मैं भी चलती हूँ। बाय। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ। असली कहानी की रेखा सचमुच बदल गई। चोट लगी क्या? तुम तो अभी बोले थे ना, अब तो बोल नहीं सकते। यह जादुई बोलने का तरीका मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ। आपने मुझे बुलाया था बस उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए। हाँ। अगली बार मेरे आने से पहले आप एक तरफ पर खड़े रहें। उनका लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। आइसमैन मेरी परवाह कर रहा है। संवी, यह वही आर्यन ग्रुप के अध्यक्ष है ना? संवी के पति अर्णव सर। मैं संवी की चाची हूँ। अर्णव सर,
मैं संवी का मामा हूँ। पहली बार मिल रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? किसी का भी हाथ पकड़ना एक सी बात है। आप सबका सामान पैक हो गया? अर्नव सर, सानवी को आपसे शादी करने का मौका मिला। यह तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है। सानवी, तुम्हारे वरदान भाई होटल मैनेजमेंट पढ़ा है। यह होटल अर्नव परिवार का है ना? तुम अर्नव सर से उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करवा दो, कोई मैनेजर का पद ही सही। और तुम्हारे यश भाई, मैंने सुना है अर्नव समूह ने हाल ही में निवेश किया है किसी स्कूल में। अगर कहानी का नियंत्रण न होता तो मैं ऐसे लोगों के लिए परजीवी रिश्तेदार अर्नव को गुस्सा करने क्यों जाती? बिल्कुल बेहुदा है। श्रीमती अर्नव। मैनेजर शर्मा, ये सब मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। आप इनके चेहरे याद रख लीजिए। आपके सामने, आपके लिए, अपने आप के साथ। जी हाँ श्रीमती, सब याद हो गया। अगर ये अर्नव सर के नाम का इस्तेमाल करें या मेरे नाम का इस होटल में नौकरी मांगने आए तो इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं, सीधे मना कर दीजिए। ठीक है सानवी, तुम अमीर से शादी करके अपनी जड़ें मत भूलो। हम तुम्हारे बड़े हैं। हाँ बिल्कुल, यह होटल आखिरकार अर्नव परिवार का है। तुम क्या चीज हो? अर्नव सर ही यहाँ के मालिक हैं। और फिर अर्नव सर ने तुमसे शादी की तो हम रिश्तेदारों का ख्याल रखना तो बनता है। हम अब तो अर्नव समूह के रिश्तेदार हैं। अरे जैसा मैडम कहें वैसा करो, वही तुम्हारी मालिक है। अर्नव सर ने कहा है। हाँ, दो खिल के दो। मैनेजर शर्मा, क्या हम कमरे में डिनर मंगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी सब व्यवस्था कर दूंगा, कोई बात नहीं। और उनका सामान भी। अरे तुम लोग तो कहते थे कि वह गूंगा है। जरूर, मैंने जो ऑर्डर किया था वो आ गया। ये क्या है? मैनेजर शर्मा, मेरे कमरे में कुछ खाना भिजवा दीजिए। हाँ, थोड़ी देर में इंतजाम कर दूंगा, पक्का, कोई बात नहीं। हाँ, मैं सच में सिर्फ भूख से खाना खाना चाहती थी। ये तुमने कराया है? नहीं, ये हमारी टीम ने जो शो बनाया है वो है। हमने शांति निवास को लोकेशन के लिए उधार लिया था और फिर उनसे कुछ प्रॉप्स मांग लिए। मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं अच्छा काम करता है या नहीं। ओह, तो उस समय मैंने ऐसे शो में निवेश किया था, तब ध्यान से नहीं देखा था। मैनेजर सवी, अभी मैं बताना भूल गई थी। मैनेजर शर्मा ने कहा कि आपको बता दूं, आपकी शाम मस्त गुजरे। बस हो गया, खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकती। आ नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। बच गई, लगभग परीक्षा में फेल हो गई थी। तुमने सुना?
आज की बड़ी खबर, हमारे समूह के अर्नव सर बोलना शुरू कर दिया है। अरे फर्जी खबर है क्या? अर्नव सर तो बोल नहीं सकते थे, है ना? कई लोगों ने अपने कानों से सुना। कल ही शांति महल रिजॉर्ट होटल में इंटरनेट पर खूब चर्चा है अर्नव सर का बोलना उनकी रहस्यमयी पत्नी की वजह से। वाह, मैरी सू कहानी हकीकत बन गई। मैं साधारण पसंद वाली हूँ, मुझे पसंद है। अर्नव सर ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। अगर मैं अभी भी मुख्यालय में होती, क्या सब कुछ अलग होता? हाँ, अर्नव सर अगले हफ्ते यहाँ मीटिंग के लिए आ रहे हैं। तो क्या? बस इतना ही है, बाकी बाद में बात करेंगे, ठीक है? सावधान रहो। शुक्रिया। वो शायद सवी का पति है। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? यह नजर, कहीं वो जलन तो नहीं कर रहा? हाँ। सवी, मेरा थोड़ा काम है वहाँ, तो मैं पहले चलता हूँ। ओह, ठीक है। तुम कैसे आ गए? पास में काम था। तो मेरी किस्मत अच्छी है। मुझे एक लिफ्ट दे दो। मैनेजर आर्यन नीचे रिसेप्शन वाला कह रहा था, एक महिला जो खुद को श्रीमती आर्यन बता रही थी, आपके लिए छोड़ा है। चलो हम सब ब्लैंका रेस्तरां चलते हैं, खाना खाते हैं। हालांकि दार्जिलिंग चाय यह परफ्यूम बहुत आम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खुशबू है। अर्नव सर। मैनेजर आर्यन, नमस्ते। मैनेजर आर्यन, यह बात मुझे आपको यह नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती। आप संवी से धोखा खा रहे हैं। अगर आर्यन के दादाजी नहीं होते और मेरे दादाजी ने रिश्ता तय किया होता, मैं एक गूंगे के साथ नहीं रहना चाहती। रहना कितना बोरिंग है, मैं उब गई हूँ। आप जानते हैं ना, पहले मेरा संवी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। हम बिना कुछ छुपाए बात करते थे। आप दिखने और परिवार दोनों में एकदम परफेक्ट हैं। फिर भी वह खुश नहीं थी। वह एक दोहरे चरित्र वाली लड़की है। मैनेजर आर्यन, संवी आपके लिए योग्य नहीं है। उसके पास पहले से ही इतना अच्छा आप है, लेकिन वह अपने सहकर्मी श्रिया के साथ अस्पष्ट संबंध रख रही है। तुम दोस्तों की बातें रिकॉर्ड कर रही थी, उसके नाम पर मुझे बुलाया, उसके पीछे बुराई करना। तुम जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैनेजर आर्यन, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप संवी से धोखा खाएं। संवी, भले ही आर्यन मुझ पर विश्वास न करे, लेकिन वह आप पर भी विश्वास नहीं करेगा। मैंने बाइक से मिठाई बनाना सीखा, जरा देखो, अगर मेरे दादाजी और मेरी दादाजी ने शादी नहीं होती तो मैं गूंगे के साथ नहीं रहना चाहिए। बहुत दबाव है, मैं हो गई। एक 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 दादा और कांग्रेस नहीं होता है। मैंने बाइक से मिठाई बनाना सीखा। एक 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 दिक 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 दिक। इतने नीरस और उबाऊ मेरे साथ रहना, क्या यह उसके लिए सच में उचित है? बेहतर है कि दूरी बनाए रखूं। अगर एक दिन उसे सच में कोई पसंदीदा मिल जाए। ठीक है, तो तुम पहले अपना काम करो, लेकिन देर मत करना। तुमने नई कार ली है? तुमने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि पसंद है, यह तुम्हारे लिए है।
मैंने कब पोस्ट किया? पिछले साल की पोस्ट। अर्नव, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, पसंद आया? पसंद आया, बिल्कुल पसंद आया। यह तो फेरारी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास एक फेरारी होगी। तो अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं पोस्ट कर दूंगी और तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे। हाँ, पति होने के नाते पत्नी को उसकी मनपसंद चीजें दिलाना। मंत्री, मुझे पता है कि वो मेरा सूरज नहीं था, लेकिन एक पल के लिए सूरज ने सच में मुझे छुआ था। अरे, लगभग किचन में आग लगा दी थी। क्या ये खाने लायक भी है? मैं आर्यन को धन्यवाद देने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उसे मार डालूंगी। पहले तो वो हाँ और ऊं भी जवाब देता था। अरे सभी, थोड़ा खाओ। हाँ, ठीक है। अरे, तुम ये नहीं खाती? समुद्री शैवाल, ठीक है, ये मैं नहीं खाती। अगर तुम नहीं खाओगी तो मुझे दे दो, मुझे ये पसंद है। अर्नव सर, ये खाना अब भी भेजूं? नमस्ते, क्या आप यह संवी को दे देंगे? कहिए, यह अर्नव सर ने भेजा है। धन्यवाद। सवी, यह अर्नव सर ने भेजा है। अगर अर्नव के दादाजी और मेरे दादाजी ने शादी तय न की होती, मैं एक गूंगे के साथ नहीं रहना चाहती। बहुत बोरिंग है, मैं ऊब गई हूँ। एक शायद वह जाना चाहती है। क्या तुम मुझसे छिप रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच में मुझसे दूर भाग रहे हो। इन दिनों तो कमरे में सोने नहीं आते, तुम्हें मैसेज भेजिंग, तुम जवाब नहीं देते। हमारा रिश्ता बहुत मुश्किल से इतना आगे बढ़ा है। इन दिनों कमरे में सोने नहीं आते, इन दिनों कमरे में सोने नहीं आते, तुम्हें मैसेज भेजिंग, तुम जवाब नहीं देते, तुम्हें मैसेज भेजिंग, तुम जवाब नहीं देते, तुम्हें मैसेज भेजिंग, 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 तुम जवाब नहीं देते, तुम्हें मैसेज भेजिंग, 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 तुम्हें मैसेज भेजिंग। मैं फिर से शून्य पर वापस नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? अगर तुम्हें कोई और पसंद है, मैं हट सकता हूं। मुझे जो पसंद है वो तुम हो। तुम खुद को बाहर निकालना चाहते हो। हाँ, मुझे पता चल गया। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई और पसंद है, इसीलिए तुम इन दिनों मुझसे छिप रहे हो। अजीब व्यक्ति, वाकई में एक की जरूरत है जो जबरदस्ती ताला तोड़े वाला प्रेमी। मुझे हमेशा से तुम ही पसंद हो। तुम खुद अपनी जलन खा रहे हो। आखिरकार खत्म हो गया। मैनेजर शर्मा ने भेजा वीडियो। दोपहर
2:10:30। मैं समुद्री शैवाल की स्ट्रिप्स नहीं खाती। श्रेया मटन नहीं खाती। हम एक ही कटोरे में डाल रहे थे, दूसरे के कटोरे में नहीं। देखो, कटोरा यही है और मैं और वो बराबर बांटते हैं। अर्णव का जलता हुआ चेहरा काफी प्यारा था। संवी, अंकल ने अभी कई फोन किए, बोले कि तुम खत्म करके उन्हें फोन करो। सुनने में काफी जल्दी में लग रहे थे। संवी, पिताजी, तेरी माँ चोटिल हो गई है, हिल नहीं सकती अब। अर्णव, मेरे पिताजी ने अभी फोन किया कि मेरी माँ चोटिल हो गई है, हिल नहीं पा रही हैं। मुझे एक बार घर जाना होगा। अर्णव, चिंता मत करो, मैंने चिकित्सा दल को तैयार रखा है। डरो मत, मैं हूं ना। इतना लापरवाह कैसे हो गई? हाय राम। माँ, अरे अरे, मैंने तुमसे कहा था कि संवी को फोन करो कि वह अर्णव के साथ किसी और दिन खाने पर आ जाए। तुम बात करते हो तो कोई नतीजा ही नहीं निकलता। माँ, कोई बात नहीं माँ, बस सब्जी लेते वक्त गलती से पैर मोड़ लिया। तुम्हारे पिताजी ने राय का पहाड़ बना दिया। वजह तो है, पहले कारण बताता हूँ फिर नतीजा। लेकिन संवी ने तो आधी सुनकर ही वापस भाग आई। पिताजी आप अगली बार पहले नतीजा बता दिया करो। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। सब तुम्हारी गलती है। अर्णव, बैठो, जल्दी बैठो बैठो। लो, स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स आ गए। आओ आओ, मेरे हाथ का बना खाना चखो। वो मैं और उसके पिताजी की वजह से बिगड़ गई है। संवी की यह जिद्दी आदत जरूर आपको बहुत परेशान करती होगी। नहीं, अच्छा, बात तो करना आता है। जब संवी स्कूल में थी तो कुछ बुरे लड़के थे, नीचे खड़े होकर उसका नाम पुकारते थे। मैंने झाड़ू लेकर सबको भगा दिया। वे बदमाश लड़के हमारी संवी के लायक कहाँ थे, है ना आर्यन? बिल्कुल नहीं। आओ आओ, एक घूंट पी लो। अरे पिताजी, वो नहीं पिएंगे। बहुत प्रैक्टिस लगता है। क्या उसने पहले से अभ्यास किया था? लो, कुछ खाओ। मैं तुमसे कहता हूं, अपनी पत्नी से कभी झगड़ा मत करना। मैं हर बार तुरंत हार मान लेता हूं। अपनी पसंद की औरत से हारना शर्म की बात नहीं। हाँ। लो। अरे पिताजी, अब मत पीजिए। ज्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। अरे पिताजी, पीना बंद कीजिए। ज्यादा पीना सेहत के लिए ठीक नहीं। कोई बात नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है। अरे, आर्यन को देखते ही लगता है वह शराब नहीं पी सकता। तुमने उसे इतना ज्यादा पीने दिया। संवी, आर्यन को ले जाकर आराम कराओ। मैं हैंगओवर सूप बनाती हूँ। आर्यन, कमरे में चलो। आर्यन, नशा हो गया क्या?
हमारी शादी कानूनी है। हम हम लीगल हैं। आन, मैं नशे में नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी तुझे संतुष्ट कर सकता हूं। पत्नी, तुम ड्रंक नहीं हो? अरे तो वो नहीं, पता है मैंने जानबूझकर उसके कपड़े उतारे। सुबह सुबह चेहरा इतना लाल क्यों है? गर्मी है, मौसम गर्म हो गया। मैं खा चुकी हूँ। तुमने इतना थोड़ा खाया? मैं भी खा चुका हूं। मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं? अर्नव सर, मैं देख रही हूँ आप हाल ही में थोड़े पतले हो गए हैं। क्या सानवी अभी भी घर पर खाना नहीं बनाती? ये कैसे चलेगा? असल में मेरा खाना बनाना अच्छा है, सानवी से ज्यादा ध्यान रखती हूँ। तुम मेरे सामने मेरी पत्नी की बुराई कर रहे हो। काम पर अनुचित वेशभूषा, काम काम। कंपनी की छवि खराब करना, निजी और सार्वजनिक जीवन को मिलाना, अपने बॉस के सामने परिवार के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाना, दूसरों के वैवाहिक संबंध तोड़ने की कोशिश करना, नैतिकता की कमी। अर्नव सर, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुम जाकर नौकरी छोड़ दो। अर्नव सर, मैंने नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। देखने में बुरा खराब चरित्र, कंपनी तुम्हें निकाल रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा अस्तित्व हमारे रिश्ते को प्रभावित करेगा तो तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए जहां मेरी पत्नी देख सके। तुमने सानवी की वजह से मुझे निकाल दिया? मैं अपनी पत्नी के लिए और भी कर सकता हूं। तुम्हें उद्योग से बहिष्कृत कर सकता हूं। तुम वापस आ गए। बहुत देर से इंतजार किया। भूख लगी है, तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। अरे, मेरा इनाम कहां है? बस इतना ही? करण, हेलो हेलो, तुम्हें चोट लगी है? अमन भी है। बार है। क्या हुआ? वे दोनों बार में लगते हैं, एक लड़की के लिए लड़ पड़े। असली कहानी में करण बार में काम करने वाली नेहा को परेशान कर रहा था, महिलाओं का रक्षक अमन, इसलिए उससे हाथापाई की। बार मैनेजर ने मुझे फोन किया और मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और जानबूझकर आर्यन को अपने दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। खलनायिका का चरित्र कितना बुरा है। चलो हम पति पत्नी मिलकर उन्हें सबक सिखाएं। रुको, तुम लोग रुको, रुको, जल्दी रुको। भाभी, बड़े भाई, अपने आप को शांत करो। तरक्की कर ली तो तुम भीड़ भाड़ वाली जगह पर लड़ते हो, है ना? शर्म नहीं आती? दर्द हो रहा है।
तुम ऐसे करोगे तो मैं अपनी बड़ी भाभी वाली इज्जत कैसे बनाऊं? तुम दोनों, वो नेहा वह इंसान है, वह तुम्हारी कोई खिलौना नहीं है जिसे छीन छीन कर खेलो। उपन्यास का नायक होने का क्या घमंड, तो नायिका की इच्छा को नजरअंदाज कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ। क्या पता है सभी जीव समान है का मतलब? काल्पनिक चरित्र भी इंसान है, उसके भी अधिकार हैं। इससे आपकी तू क्या हूँ कर रहा है? काल्पनिक चरित्र भी इंसान है, उसके भी मानवाधिकार हैं। तू क्या बड़बड़ा रहा है? क्या बात है जो तुझे नहीं पता? भाई से अच्छे से बात क्यों नहीं करता? दूसरे भाई से तो बात नहीं बनती तो बड़े भाई से कर ले। बस मन में रखता है, तुझे लगता है तू बहुत समझदार है। तुम दोनों, बड़े भाई ने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाला है, बहुत मुश्किल से बड़ा किया है। तुम्हें माँ बाप दोनों की भूमिका निभाई है और तुम दोनों ऐसे हो बस शरीर बड़ा है, दिमाग नहीं। बेवकूफ रोमांटिक ड्रामा कर रहे हो। भाभी आप बंद करें, थोड़ा गंदा हो गया है, हमें माफ कीजिए, मैंने गुस्से में उसे मारा। आप माफ कीजिए भाभी। भाभी आ जाओ। बहुत तेज हो, दुनिया में सबसे तेज हो तुम अब सही। दीदी सच में बहुत तेज हैं। तो ये है जो तुम कह रही थी, घूमने जाना? हाँ, तुम तो पहले हो जो मेरे ऑरेंज पर बैठने वाले पहले आदमी हो। कैसा लगा? बड़े सम्मान की बात है। हाँ। इतना बड़ा आदमी और छोटी लड़की से बितवा रहा है। तुम्हें क्या पता, ये तो नौजवानों का रोमांस है। अरे वाह, एक बड़ा आदमी और औरत से बितवा रहा है। वाह, आजकल के नौजवान इतने रोमांटिक हो गए हैं। तुम ठीक हो? वे मर गए एक तूफानी बारिश में, एक हादसे में। तूफानी बारिश, मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे, दोनों में झगड़ा हुआ। मेरी माँ ने गुस्से में स्टीयरिंग छीन ली, गाड़ी सड़क किनारे जा लगी, आग लगने और फटने से पहले। मेरी माँ ने मुझे सड़क किनारे तालाब में फेंक दिया, तब मैं बच गया। उस समय मैं मदद मांगना चाहता था लेकिन पानी पी लिया था, मैं आवाज नहीं निकाल पा रहा था। जब मैं फिर से उठा मैं अस्पताल में था। बहुत देर बाद पता चला, उस समय मेरी माँ बीमार थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। मुझे कभी पता नहीं चला, कभी पता नहीं चला। अगर उस समय मैं जल्दी जान लेता तो क्या वे सब बच जाते? यह तुम्हारी गलती नहीं है। तब तुम बहुत छोटे थे, तुम तो बस 6-7 साल के बच्चे थे। तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते थे। तुम बड़ों की भावनाओं को कैसे समझ सकते थे? उसके बाद से मैं और बात नहीं करना चाहता था। अर्णव, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम खुद को दोष मत दो, सब कुछ गुजर जाएगा। माँ जाने से पहले आखिरी पल में केवल यही चाहती थी कि तुम अच्छे से बड़े हो, और तुमने वैसे ही किया जैसा वह चाहती थी। तुम उनकी शान बने, है ना? जब तुम बोल नहीं सकते थे तब भी तुमने अर्णव परिवार की जिम्मेदारी ली और 2 छोटे भाइयों का भी ध्यान रखा, उन्हें पाला पोसा। सच में बहुत बहुत कमाल हो तुम माता। पिता स्वर्ग में हैं, शायद बहुत पछता रहे होंगे कि एक हादसे में तुम्हें अकेला छोड़ गए।
तुमने अकेले इतना कुछ सहा, बहुत मेहनत की तुमने। अब से हर तूफानी बारिश में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जो भी करूं तुम्हें साथ लेकर ही करूंगी। टीवी देखूंगी तो भी तुम्हें साथ बिठाऊंगी, स्विच खेलूंगी तो भी तुम्हें साथ बिठाऊंगी, बहुत सारे काम करूंगी, तुम्हें एक पल के लिए भी पुरानी बातें याद नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है किसे कहते हैं बसंत की बारिश गर्मी लाती है? जब ये बसंत की बारिशें खत्म हो जाएंगी तो बस अच्छा मौसम रहेगा। आर्यन, तुम भी वैसे ही हो, चाहे कल पहले आए या दुर्घटना, हम दोनों वर्तमान में जिएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? हाँ। आर्यन, आर्यन, आर्यन। आर्यन, मुझे हवाई जहाज क्रैश होने का सपना कैसे आया और इतना असली लग रहा था जैसे सच में हुआ हो। अर्णव बोल सकता है। भाइयों और नायिका की दिशाएं भी बदल गईं। दो बदमाश लड़के, वे मेहनत से पीछा करने का मतलब भी जानते हैं। सब कुछ अच्छी दिशा में जा रहा है, बस एक बुरा सपना था। भाभी, राहुल, जरा पूछूं, तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है? बिल्कुल है भाभी, और दो भी हैं। मेरे भाई के पास लाइसेंस भी है। भाभी भाभी भाभी। सपने में जो हादसा हुआ वो अर्णव परिवार का हेलीकॉप्टर था। हाँ भाभी, मेरे बड़े भाई अचानक दौड़ गए हैं। उन्होंने सोचा कहीं आपकी नींद खराब ना हो। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बता दूं। हालांकि मेरे बड़े भाई और कहीं दौड़ गए हैं। हालांकि मेरे बड़े भाई और कहीं नींद खराब ना हो, कि कहीं नींद खराब ना हो, कि कहीं नींद खराब ना हो, कहीं नींद खराब ना हो। उनके दौरे पर जाने के बाद भाभी, वह बुरा सपना भविष्य सूचक सपना था। अर्णव हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। मुझे पहले समझ नहीं आता था, जबकि दोनों भाई अर्णव से इतना डरते थे तो उपन्यास में क्यों वे अंत में संबंध तोड़ देते हैं। मुझे अर्णव के इतने सारे पैसे मिलेंगे और फिर खराब लोगों को दे दिए क्योंकि अर्णव का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हो गई। हेलीकॉप्टर कहाँ है? तूने तो कहा था कि अभी उड़ा नहीं है। अरे भाभी, एक बुरा सपना देखकर तुम इतने बेचैन हो गए? तुम उनसे इतना प्यार करती हो? मुझे लगता है तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो। बड़े भाई की तकनीक बहुत अच्छी है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। आपके द्वारा डायल किया गया फोन भी नहीं लग रहा, मैसेज का भी जवाब नहीं। हाय, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। भाभी, तुम मेरे भाई को बद्दुआ मत दो। भाभी, रो मत। मैंने जानबूझकर नहीं कहा। भाभी, रो मत। मैंने जानबूझकर नहीं कहा। अगर बड़े भाई को पता चला तो वो मुझे मारेंगे। छोटे साहब, श्रीमती आर्यन। हाँ? मैनेजर आर्यन का हेलीकॉप्टर उड़ान का समय बदल दिया गया है। आप कह रहे हैं कि वह अभी हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़े? नहीं नहीं, वो जल्दी वापस जाने के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर में बदल लिया, एक अलग उड़ान स्थल से। अब तक शायद उड़ चुका होगा। भाभी, आज साथ खाना खाएं? पुष्टि करो। सबको परिचित कराती हूँ, ये है मेरे पति आर्यन। क्यों? मैंने इतनी मेहनत की। आर्यन को बड़ी मुश्किल से दोबारा खुशी मिली, फिर भी अंत क्यों नहीं बदल सकती? वह एक जान थी। ये इतना अन्याय क्यों है? भाभी, बड़े भाई तो बस सामान्य रूप से बाहर गए हैं। तुम खुद को क्यों डरा रही हो? कोई बात नहीं, वह उतरते ही सबसे पहले तुम्हें फोन करेगा, मेरा वादा है, ठीक है? अरे पत्नी, बड़े भाई।
क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो। माफ करो, तुम्हें चिंता में डाल दिया। लेकिन क्या तुम प्लेन में नहीं चढ़ गए थे? मैंने उड़ान भरने से 1 सेकंड पहले कुछ महसूस किया, तो फोन ऑन किया और तुम्हारे मैसेज देखे। तुम्हें नहीं लगता मेरे वो मैसेज सब अजीब थे? मुझे बस यह लगा कि तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो। नाउ तुम्हारे सारे मैसेज मैंने देख लिए। पत्नी, मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने इतने सारे भेजे, अपने मन की बातें बताई। अब मैं तुम्हें अपने मुंह से सुनना चाहता हूं। अपना फोन मुझे दिखाओ। अब देर हो गई, मैं सब याद कर चुका हूं। आर्यन, तुम दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास हो सकता है? क्या किसी ने अपनी शादी की पहली सालगिरह इतनी बड़ी पार्टी देखी है? कितना शानदार आयोजन है। हमारे बड़े भाई ने तो 6 महीने पर भी पार्टी की थी। आपको मेरी पार्टी पर किसी कुछ गुलती है? तुम्हें पता है वो 200वां दिन क्या होता है? मुझे लगता है उसे हर महीने एक पार्टी करनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा नहीं सोचता? शायद भाभी मना कर रही हैं। है ना? प्यार में पागल बॉस बहुत खतरनाक होता है। हाँ? दीदी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं आपके करीब आना चाहती हूँ। मेरी पत्नी का मेकअप खराब हो जाएगा। हम कंजूस। पुष्टि हो गई। पत्नी सही कह रही हैं। वाह, खुशी। मैं हमेशा बहादुर हूँ, अडिग हूँ, अपने भाग्य की स्वामिनी हूँ।